Hello student, how are you? I am Amit Kumar Tripathi. I am going to teach you about the adverb. Let's start to know about the adverb. जिसका हिंदी अर्थ होता है क्रिया विशेषण। क्रिया विशेषण जैसा कि शब्द में ही जो है आप अर्थ छिपा हुआ है, जैसे लिखा हुआ है एडवर्ब, एड प्लस वर्ब। क्या लिखा हुआ है? एड प्लस वर्ब। क्या लिखा हुआ है? एड प्लस वर्ब। एड माने क्या होता है? एडजेक्टिव। वर्ब माने क्या होता है? क्रिया। यानी कि यहाँ क्या हो जाएगा? इक्वल टू क्रिया प्लस विशेषण, इक्वल टू क्रिया विशेषण। या उसे वैसे भी देखें तब अब जुड़ा है इसलिए वर्ड पहले आएगा, एड बाद में जाएगा ना। तो क्रिया प्लस विशेषण, कुछ भी हो क्रिया विशेषण ही कहलाता है। क्या कहलाता है? क्रिया विशेषण, यानी क्रिया की विशेषता बताने वाला। यदि इसकी डिफिनेशन की यदि बात करें, यदि हम डिफिनेशन की बात करें तब क्या होगा? तो एडवर्ब को क्या कहेंगे? एड प्लस वर्ब। एड प्लस वर्ब माने, एड माने एडजेक्टिव और वर्ब माने क्रिया, सॉरी वर्ब। तो विशेषण और क्रिया यानी क्रिया विशेषण। क्या बन गया? क्रिया विशेषण। क्रिया विशेषण। तो वैसे देखा जाए क्रिया विशेषण मतलब होता है क्रिया की विशेषता बताने वाला, लेकिन यहाँ पर क्रिया की विशेषता बताने वाला नहीं होगा। यहाँ पर परिभाषा में थोड़ा सा जो है क्या है? विस्तार है। क्या विस्तार है? ये नाउन, प्रोनाउन और इंटरजेक्शन को छोड़कर बाकी सभी पार्ट्स ऑफ स्पीच की क्या बताती है? विशेषता बताती है। चलिए डिफिनेशन देखें, क्या हो जाएगा? एन एडवर्ब, एन एडवर्ब इज अ वर्ड, इज अ वर्ड। एडवर्ब एक शब्द है। एन एडवर्ब इज अ वर्ड दैट दैट मॉडिफाइज, दैट मॉडिफाइज, किसको मॉडिफाइज करता है? दैट मॉडिफाइज वर्ब, a verb, an adjective or an adverb also, adverb also। यानी कि वो एक एडवर्ब, मतलब एडवर्ब एक शब्द है जो मॉडिफाइज करता है, अलग से जानकारी प्रदान करता है किसकी? एक वर्ब के बारे में, एडजेक्टिव के बारे में और एडवर्ब के बारे में भी एक जानकारी प्रदान करता है। यानी कि माना जा सकता है वर्ब, एडजेक्टिव, एडवर्ब की विशेषता बताने वाला एडवर्ब कहलाएगा। यानी कि एडवर्ब एडजेक्टिव और एडवर्ब की भी विशेषता बताएगा, सॉरी एडजेक्टिव और वर्ब की विशेषता बताएगा, साथ ही साथ एडवर्ब की भी विशेषता बताएगा। चलिए इसकी कहानी को थोड़ा सा एग्जाम्पल के माध्यम से समझते हैं, क्या है कहानी और किस प्रकार से हमको मिलने वाला है। जैसे पहले ही लिखा जाए, क्या लिखा जाता है? वो है तेज दौड़ता है। वह कैसे दौड़ता है? तेज दौड़ता है। तो उसके वर्ब के बारे में क्या बताया गया? तेज है। उसका तरीका क्या है? तेज दौड़ने का है। यानी कि उसका कैसे दौड़ता है? वो तेज दौड़ता है। तेज, तब इसका फाइंड करें तो इंग्लिश ट्रांसलेशन का क्या हो जाएगा? ही रन्स फास्ट। वह तेज दौड़ता है। तो वर्ब के बारे में फास्ट बता रहा है, तो फास्ट क्या हो जाएगा? यही फास्ट कहलाएगा आपका एडवर्ब। क्या कहलाएगा? एडवर्ब। क्या कहलाएगा? एडवर्ब। और एडवर्ब ये फास्ट क्या है आपका? ये है मैनर, कार्य करने का तरीका या ढंग। मैनर, कार्य करने का तरीका या ढंग। ठीक है, बढ़िया। दूसरा वाक्य देखते हैं। जैसे दिया हुआ है आई एम कमिंग इन द इवनिंग, EVENING। मैं कब आ रहा हूँ? मैं शाम को आ रहा हूँ। इवनिंग क्या है? समय। तो ये क्या कहलाएगा? एडवर्ब ऑफ टाइम। क्या कहलाएगा? एडवर्ब ऑफ टाइम। यानी कि कार्य कब हो रहा है, कैसे हो रहा है, कहाँ हो रहा है, कितनी मर्तबा हो रहा है, इन सब की जानकारी देने वाला ही एडवर्ब होता है। और अगला क्या हो सकता है? तीसरा नंबर कह सकते हैं, क्या कह सकते हैं? ही राइट्स, वह लिखता है। कैसे लिखता है? मान लेते हैं वो स्लो लिखता है, स्लो लिखा दो। और कैसे लगता है? वो धीमे धीमे लिखता है ना, स्लोली स्लोली लिखता है। तो क्या ही राइट स्लोली, तो स्लोली क्या कर रहा है? राइट, यानी कि लिखने की विशेषता बता रहा है, इसके बारे में कुछ अलग जानकारी प्रदान कर रहा है। कैसे? धीरे धीरे। तो स्लोली क्या हो जाएगा? ये कहलाएगा आपका एडवर्ब। क्या कहलाएगा? एडवर्ब।
क्या कहलाएगा? एडवर्ब। अब एडवर्ब में कौन सा एडवर्ब होगा? फ्रीक्वेंटली एडवर्ब। फ्रीक्वेंटली, क्या? फ्रीक्वेंटली, फ्रीक्वेंटली एडवर्ब है। कैसा एडवर्ब है? फ्रीक्वेंटली एडवर्ब है। चलिए अगला देखते हैं, चौथा, कि ऑलवेज वांट्स टू गो देयर, वह हमेशा वहां जाना चाहता था, चाहता है, सॉरी चाहता है। तो यहाँ पर दो चीजें हैं, एक देयर है और दूसरा ऑलवेज है। अब हम ऐसा कैसे लगा? वांट कैसे चाहता था? हमेशा। ये वांट के बारे में बता रहा है, जानकारी दे रहा है, तो ऑलवेज क्या हो जाएगा? ऑलवेज एक एडवर्ब हो जाएगा। क्या हो जाएगा? एडवर्ब। अब ये क्या है? एडवर्ब हमेशा, यानी कि कितनी मरतबा, यानी कि हमेशा, हमेशा के लिए वो जो है चाहता था, तो ये क्या हो जाएगा? ये भी फ्रीक्वेंटली हो जाएगा। क्या हो जाएगा? फ्रीक्वेंटली हो जाएगा। और ये देयर क्या है? देयर स्थान का है, यानी कि एक अनजाना स्थान है जहाँ पर वो जाना चाहता था, चाहता है, तो देयर क्या हो जाएगा? देयर आपका प्लेस हो जाएगा। तो क्या हो जाएगा? एडवर्ब ऑफ प्लेस। इसको, ये क्या है? ये प्लेस कहलाएगा एडवर्ब। ठीक है, इस तरह से आपको समझ में आ रहा होगा कि एडवर्ब क्या होता है ना। चलिए अगला देखते हैं, पांचवा नंबर देख सकते हैं। आई राइट्स अ नॉवेल वेरी फास्ट, वेरी फास्ट। मैं क्या करता हूँ? मैं राइट्स का, मैं लिखता हूँ, क्या लिखता हूँ? एक नॉवेल, किससे? बहुत फास्ट, बहुत तेजी में एक नॉवेल को लिखता हूँ। तो वेरी क्या हो गया? ये भी एडवर्ब हो गया यहाँ पर। और फास्ट क्या है? ये भी एडवर्ब हो गया। और यहाँ फास्ट कैसा एडवर्ब हो रही है? फास्ट यहाँ पर तरीका है, तो मैनर को शो कर रहा था, यहाँ मैनर लिख दीजिए, ये एडवर्ब ऑफ मैनर हो जाएगा। और वेरी क्या है? ये मात्रा को दर्शा रहा है, कैसे? बहुत ज्यादा ना, मात्रा और डिग्री को बता रहा है, तो यहाँ पर लिख सकते हैं क्वांटिटी, क्वांटिटी अथवा और क्वांटिटी अथवा डिग्री, यानी कि डिग्री और क्वांटिटी हो सकता है। वेरी क्या है? डिग्री और क्वांटिटी। अब डिग्री क्या होता है? डिग्री भैया स्थिति को कहते हैं, किस स्थिति में व्यक्ति है, नहीं सॉरी, किस स्थिति में कार्य है, कार्य किस स्थिति में है, तो स्थिति क्या कहलाएगी? डिग्री कहलाएगी। क्वांटिटी क्या है? क्वांटिटी मात्रा को कहते हैं, कितनी मात्रा में, बहुत ज्यादा, टू वीक है, कितना वीक है ना, तो टू फास्ट है, कितना फास्ट है, टू फास्ट है, तो टू क्या हो गया? क्वांटिटी हो जाएगा। और वेरी, ये स्थिति बता सकता है। वेरी, वेरी ब्यूटीफुल, बहुत ज्यादा सुंदर है, कितना सुंदर, बहुत ज्यादा स्थिति बता रहा है। तो आई होप आपको समझ में आ रहा है वेरी क्या है आपका, क्वांटिटी या डिग्री हो सकता है, अपने ही अकॉर्डिंग जो सेंस बताएगा। तो आई होप आपको यहाँ पर समझ में आ रहा होगा। मैं सीधा 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 बात करना चाहता हूँ, मैं बताना चाहता हूँ कि एडवर्ब क्या होता है भैया। एडवर्ब वो शब्द होता है जो नाउन, प्रोनाउन, इंटरजेक्शन को छोड़कर बाकी सभी की विशेषता बताता है, वो क्या कहलाता है? वही कहलाएगा एडवर्ब। यहाँ पर आपने देख लिया होगा, अच्छे समझ लिया होगा कि वर्ब किस प्रकार से विशेषता बताता है। चलिए अगला देखते हैं कि एडजेक्टिव को किस प्रकार से क्वालिफाइज करने वाला है, क्या मॉडिफाइज करने वाला है, मॉडिफाइज करने वाला है। यहाँ पे इस शब्द में थोड़ी सी मुझे समस्या लग रही है, मैं इस शब्द को थोड़ा चेंज कर देता हूँ। इस मॉडिफाइज में समस्या हो सकती है, मॉडिफाइज नहीं होना चाहिए। यहाँ पर तीन चीजें हो सकती है, या तो आप डिस्क्राइब कर दीजिए, या तो क्वालिफाई कर दीजिए ना। क्वालिफाई, क्वालिफाइज भी कर सकते हैं, डिस्क्राइब भी कर सकते हैं, टू मोर इन्फॉर्मेशन कर सकते हैं, लेकिन मॉडिफाइज नहीं कर सकते ना। यहाँ पर क्वालिफाइज कर दो, क्वालिफाइज। क्वालिफाई नहीं करना चाहते हो तो आप डिस्क्राइब्स कर सकते हो, क्या कर सकते हो? डिस्क्राइब्स या मोर इन्फॉर्मेशन, लेकिन मॉडिफाई नहीं कर सकते। क्वालिफाइज कर दो, डिस्क्राइब्स कर दो, या मोर इन्फॉर्मेशन, ज्यादा इन्फॉर्मेशन देता है, इसके बारे में कुछ एक्स्ट्रा जानकारी देता है ना, तो ये आप कर सकते हो, मॉडिफाई मत करिएगा। तो आई होप समझ में आ गया होगा कि यहाँ पर किस प्रकार से जो है चीज़ें जो है बन रही हैं। तो इस प्रकार से हम समझ गए कि जो है ये क्या है, एक वर्ब की किस प्रकार से विशेषता बताएगा। चलिए अब समझते हैं कि एडजेक्टिव किस प्रकार विशेषता बताता है। एक एग्जांपल में एडजेक्टिव लिखते हैं, दिस पिक्चर, दिस पिक्चर इज ब्यूटीफुल, दिस पिक्चर इज ब्यूटीफुल। ठीक है, अब यहाँ पर एडजेक्टिव क्या है? ब्यूटीफुल। अब इससे कोई कोई विशेषता बता देगा, ब्यूटीफुल में कुछ जुड़ जाए तो क्या हो जाएगा? वो कहलाएगा, क्या कहलाएगा? एडवर्ब। जैसे
मैं यहाँ पे एक शब्द जोड़ना चाहता हूँ, दिस पिक्चर इज वेरी ब्यूटीफुल, BAUTIFUL, ब्यूटीफुल। तो वेरी क्या हो जाएगा यहाँ पर, ये हो जाएगा, क्यों ये है एडजेक्टिव। ये किसकी विशेषता बता रहा है, पिक्चर की। पिक्चर क्या नाउन, नाउन विशेषता बताने वाला क्या है, ये एडजेक्टिव हो जाएगा। क्या कहलाएगा, एडजेक्टिव। और एडजेक्टिव की विशेषता कहलाने वाला एडवर्ब क्या कहलाएगा, एडवर्ब। तो वेरी क्या है आपका एडवर्ब, एडजेक्टिव। ब्यूटीफुल क्या है एडजेक्टिव, क्या है हेल्पिंग, पिक्चर क्या है नाउन, दिस क्या है डेमोंस्ट्रेटिव एडजेक्टिव। तो इस प्रकार से आप समझ सकते हैं बहुत अच्छे ढंग से। दिस क्या है डेमोंस्ट्रेटिव एडजेक्टिव, पिक्चर क्या है एक नाउन है, और इज क्या है हेल्पिंग वर्ब है, यहाँ क्या है काम कर रहा है लिंकिंग वर्ब का, तो यह लिंकिंग वर्ब लिखें। और वेरी क्या है एडवर्ब है, ब्यूटीफुल क्या है एडजेक्टिव है। ठीक है, आई होप समझ। अगर पूछेगा कैसा एडवर्ब है, ये एडवर्ब ऑफ क्वांटिटी या डिग्री है। तो आई होप आपको समझ में आ रहा होगा कि किस प्रकार से ये किसकी बताएगा, एडजेक्टिव विशेषता बताएगा। अब यहाँ पर अगर मैं कहूँ व्हीकल यूज कर सकते हैं, ओल्ड का यूज कर सकते हैं। जैसे मान लीजिए ओल्ड करना चाहूँ, कैसे करूँ, इज एन ओल्ड मैन। अब यहाँ देखिए ये क्या है, एक प्रोनाउन है, इज क्या है ये एक लिंकिंग वर्ब है, एन क्या है एक आर्टिकल है, ओल्ड क्या है एडजेक्टिव है, और मैन क्या है एक नाउन है। अब यहाँ क्या मिला आपको एडजेक्टिव। अब एडजेक्टिव के बारे में अगर कोई शब्द आ जाए जो विशेषता बता दे या कुछ मोर इन्फॉर्मेशन दे दे, तो वही वर्ब कहलाएगा। ये तो एडजेक्टिव ही नाउन विशेषता बता रहा है। लेकिन ओल्ड में अगर कर दिया जाए टू ओल्ड, क्या कर दिया जाए टू ओल्ड मैन, टू ओल्ड मैन यानी कि ज्यादा बूढ़ा है, तो टू क्या कहलाएगा, यही टू कहलाएगा क्या एडवर्ब, क्या कहलाएगा एडवर्ब। और एडवर्ब क्या कहलाएगा, ज्यादा है मात्रा बता रहा है, इससे सॉरी स्थिति बता रहा है, तो ये हो जाएगा क्या हो जाएगा डिग्री, या आप इसको क्वांटिटी का मात्रा रूप से दे सकते हैं, क्वांटिटी या डिग्री। ठीक है, आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। तो इस प्रकार से ये किसकी विशेषता बताया, एडजेक्टिव की। चलिए एडवर्ब देखिए, एडवर्ब की विशेषता किस प्रकार से बता सकता है। तो यहाँ पर एडवर्ब के बारे में अगर बात कर रहे हैं, तो एडवर्ब क्या होना, कोई एडवर्ब लिखते हैं। जैसे मैं लिखूँ he reads this book, he reads this book slowly। ठीक है, he reads वह पढ़ता है, this book यह किताब slowly धीरे से, तो slowly क्या होगा ये एडवर्ब हो गया। ये क्या कहलाएगा, एडवर्ब ऑफ मैनर कहलाएगा। क्या कहलाएगा एडवर्ब ऑफ मैनर कहलाएगा। आप सोलिस पढ़ता किताब को, अगर इस सोलिस में सोली के लिए कुछ विशेषता बताने लगे, सोली के में शब्द जोड़ दीजिए तो सोली विशेषता बताऊंगा एडवर्ब विशेषता हो। जैसे अगर मैं लिखूं he reads this book very slowly, बहुत धीरे से। ठीक है, तो हो सकता है अगर मैं टू स्लोली कर दूंगा तो पढ़ेगा ही नहीं, टू कर देगा तो छोटा हो जाएगा, मतलब पढ़ेगा ही नहीं, बहुत ज़्यादा स्लो हो जाएगा तो पढ़ ही नहीं पाएगा, तो वेरी कर देंगे ठीक रहेगा ना। तो आई होप आपको समझ में आ रहा होगा यहाँ पर किस प्रकार से आप यहाँ पर